everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is again हमारा GS का जो practice sets चल रहे हैं. This is another practice set और इसमें भी हम 24 question जो हैं वो discuss करने वाले हैं. So let's get on with the first question. The first question is, which type of inflation in which economic growth is very slow or stagnant and prices are increasing, right? So what is the answer? ये question हम already discuss कर चुके हैं in some other context. तो इसका answer है stagflation. ठीक है, जिनको नहीं पता वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं. हमने पिछली वीडियोस में वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है थोड़ी और अलग सेंस में. ठीक है, सो द आंसर इज स्टैगफ्लेशन. Number 2 is, which among the following is not classified, underline the keyword, as the e-commerce? Is it consumer to consumer, business to business, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर और बिजनेस टू कंज्यूमर? तो याद रखना, देखो कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C बिजनेस जो होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑनलाइन बिजनेस, राइट? ये मेजर ऑनलाइन होता है, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो ई कमर्स तो होगा ही होगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर विच इज D2D. ठीक है, सो जो D2D है दैट इज योर नॉट क्लासिफाइड एज ई कमर्स. तो ये तो आपको स्टैटिक का पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है. Next, which country has become the first in the world to ban the use of fossil fuels for heating and hot water, including hot water new buildings? Is it Iceland, Denmark, Sweden or Norway? So the answer to this question is your Denmark. ठीक है, अब देखो डेनमार्क ने ये पहली कंट्री बनी है बैन लगाने को, और ये जो बैन है ना ये 2029 के बाद जो है वो लागू होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, राइट? सो 2029 में जाके ये होगा. और इससे पहले जो फ्रांस है ना, फ्रांस ने भी इन होम बॉयलर्स के ऊपर ऑलरेडी बैन लगाया हुआ था, राइट? एंड सिंस दीज आर यूरोपियन कंट्रीज, और आपको पता होगा जो यूरोपियन यूनियन है उसने 2050 तक जो है वो नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करना है. इंडिया ने 2070, चाइना ने 2060. सो ये भी आप पॉइंट जो है वो याद रखिएगा. और रिसेंटली डेनमार्क है, उसने हीटिंग और हॉट वाटर न्यू बिल्डिंग्स पे भी बैन लगाया है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, और इससे पहले इट वाज फ्रांस. फाइन. Next, which state has announced 5% reservation for transgender community in government jobs? Is it Karnataka, Kerala, Tamil Nadu और महाराष्ट्र? देखो हाल ही में तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है इट हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. बट अगर हम बात करें वन ऑफ द फर्स्ट, राइट, जिन्होंने अनाउंस किया था फॉर रिजर्वेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सो दैट इज़ योर कर्नाटका. ठीक है, सो कर्नाटका इज़ द वन विच इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पाइनियर्स जिन्होंने इसको जो है प्रोवाइड किया है एज अ रिजर्वेशन. इन राजस्थान गवर्नमेंट ऑल्सो इनविजन्स टू प्रोवाइड द सेम. ओके, नेक्स्ट, who has won the Nobel Prize for Literature? Okay, so let's just skip this question, we'll take it again later. Which among the following options is a trans-Himalayan river? Okay, is it Yamuna, सतलुज, गंगा और कृष्णा? तो याद रखिएगा, जो आपका ट्रांस हिमालयन रिवर है आपको पता होगा इंदस है, एंड इंदस की जो बाकी की ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज आर योर ट्रांस हिमालयन रिवर्स. एंड ऑफ कोर्स देखो ड्रेनेज ऑफ इंडिया जो है ना, ड्रेनेज ऑफ इंडिया दैट इज 2. हिमालयन ड्रेनेज है आपका, देन यू हैव योर क्या कहते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट साइड पे आपका ड्रेनेज है. फिर अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन रिवर्स हैं आपकी, राइट, जिसमें से आपका ये जो हिमालयन है ना, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयास, ये आपके नॉर्थ ईस्ट और जो आपका नर्दर्न पार्ट ऑफ द नर्दर्न साइड है जो ड्रेनेज का, दीज आर योर हिमालयन रिवर्स, राइट? तो ऑब्वियसली उसमें यमुना क्या कहते हैं उसको, इसमें आपका जो है ट्रांस हिमालयन की अगर हम बात करें तो इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है, राइट? सो इंदस में क्योंकि ट्रांस हिमालयन दिया है तो ऑब्वियसली इंदस की ट्रिब्यूटरी इज सतलुज, तो वो आपका ट्रांस हिमालयन रिवर है, राइट? और सतलुज जो है वो सिर्फ ट्रांस हिमालयन रिवर नहीं है, इट इज ऑल्सो अ ट्रांस बाउंड्री रिवर. इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर एज वेल. ठीक है, और ये
ट्रांस बाउंड्री मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को ये क्रॉस करती है, राइट। और जब ये एंटर करती है तो कौन से पास से एंटर करती है? इट एंटर्स थ्रू योर शिपकिला पास, राइट। वेयर इज इट? इट इज इन हिमाचल प्रदेश। फाइन। और अगर हम सतलुज की बात करें तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको सतूदरी के नाम से भी जाना जाता है, सतादरी के नाम से भी जाना जाता है, बट सतूदरी इज द एंशिएंट नेम जिसके नाम से इसको जाना जाता था। सो ट्रांस हिमालयन रिवर इज इंदस एंड द ट्रिब्यूटरीज एंड दैट इज योर सतलुज। Okay, next is Kanha National Park is in where it is बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। सबसे पहले तो याद रखना जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सो ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा। और एक और चीज़, जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है ना, वो एक टाइगर रिजर्व भी है। और ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो 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 अपना फर्स्ट टाइम जो एक मैस्कॉट भी लेकर आया था। ठीक है, उस मैस्कॉट का नाम क्या है? दैट इज भूर सिंह। ठीक है, भूर सिंह और बारा सिंह, सॉरी, भूर सिंह द बारासिंगा। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। ठीक है, और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज? तो पहले गिन लेते हैं कौन कौन सी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड योर म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 तो लिख के मैंने बताया है ताकि आपको भी क्लैरिफिकेशन आ जाए, बट याद रखिएगा इट इज 7। फाइन। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ये लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो याद रखिएगा इट इज़ योर बांग्लादेश। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज टेकन फ्रॉम वेयर? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन, यूएसएसआर और यूके। सो याद रखना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, जैसे फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है, दैट इज योर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। राइट टू एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड थ्रू विच अमेंडमेंट? सबसे पहले तो राइट टू एजुकेशन ये आपका आर्टिकल 21A में आता है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा आप। और इसमें जो एजुकेशन है, दे हैव मेड इट कंपल्सरी फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, सो प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक जो है वो कंपल्सरी इन्होंने किया है अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक, चलो। नेक्स्ट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन 52, 56, 62 और 72। तो याद रखिएगा इट इज 72। सो अगर आपको प्रेसिडेंट का पूछे पार्डनिंग मतलब माफ़ी की पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फांसी की सज़ा है तो वो पार्डन करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अगर किसी की सज़ा को कम करना है तो वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राइट। कम करना है मतलब इसके प्रेसिडेंट के पास भी अपनी पावर्स होती हैं, राइट, जुडिशियल पावर्स होती हैं, राइट। सो सिमिलरली प्रेसिडेंट का जो है इट इज 72 एंड जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इंडिया, तो गवर्नर स्टेट, तो गवर्नर की 161 है पार्डनिंग पावर। ठीक है, हाउएवर 72 और 161 में कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिनको हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़, और आपका कौन सा आर्टिकल है जो मैंडेटरी करता है प्रेसिडेंट को टू कंसल्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? राइट, सो कौन सा है? दैट इज योर आर्टिकल 74। ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो है इनको कंसल्टेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, among these which one is product of biotechnology? Is it skin, bacteria, plants, vaccine? देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, देखो पैंडेमिक के टाइम पे तो बच्चे के मुंह पे नाम आ गया था, बट उससे पहले भी जो है बायोटेक्नोलॉजी वाज फ्लरिशिंग इन वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग फील्ड्स ऑल्सो, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली जो है, अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट क्या है, दैट इज वैक्सीन्स, of course, right? Okay, next is traditional hybridization procedures have limitations which are solved by dash approaches. Is it modern hybridization? Is it immunology? Is it cell biology? Or is it genetic engineering? तो याद रखना the answer is your genetic engineering.
ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड यू नो इट अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स, ठीक है, फाइन। सो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो आपका एक बहुत एक फ्लरिशिंग फील्ड है, फाइन। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल have a common high court of UT of Jammu Kashmir and UT of Ladakh. So which section talks about it? तो याद रखिएगा, it is section 75, right? अच्छा दोस्तों, बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड या JNK के रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो लाए। सो डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट। कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये वीडियो आ जाएगी जिसमें हम एक क्वेश्चंस लाएंगे रिलेटेड टू योर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो कल का जो मेरा वीडियो होगा उसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस से ही हम लोग पूरा जो है वो वीडियो करेंगे। सो डोंट वरी, आई डू रीड योर कमेंट्स। ऑब्वियसली सब नहीं पढ़ पाती हूँ, पर जो पढ़ती हूँ, जो देखती हूँ, आई डू वर्क ऑन इट। सो डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट, और कल आपका ये वीडियो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज काल भैया डांस, ओके, बिलोंग्स टू वेयर? इज इट ओडिशा? इज इट ओडिशा? इज इट छत्तीसगढ़? इज इट राजस्थान? और इज इट उत्तर प्रदेश? तो याद रखिएगा, द आंसर इज राजस्थान, राइट। आपने सुना होगा लाइक इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर, राइट। सो दैट स्नेक चार्मर डांस इज काल भेलिया, ठीक है। सो स्नेक चार्मर डांस, ठीक है, दैट इज योर काल भेलिया। और कौन सी ट्राइब है जो ये करता है? इट इज कालबेलिया ट्राइब, ठीक है। सो कालबेलिया इज द ट्राइब। सो अगर आपको पूछे कालबेलिया ट्राइब कहाँ की है? राजस्थान। कालबेलिया डांस कहाँ का है? राजस्थान। चलो नेक्स्ट, चिल्लई कलाम इज द पीरियड ऑफ डैश डेज इन डैश मंथ्स। तो याद रखना, चिल्लई कलाम आर द 40 days of extreme winters, right, जिसमें harsh cold winds होती हैं, extreme snowfall होता है। So चिल्लई कलाम are the 40 days of extreme winters. So कब से लेके कब तक होता है? तो याद रखना 40 दिन है, तो ये तो ऑप्शन गया पहले ही। 40 days from December to January, ठीक है। अगर इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई थिंक 21 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक होता है, अगर मेरा सही है तो, ठीक है। बताना मुझे ऑप्शन कमेंट में जो कश्मीर के हैं, ठीक है। सो इट इज़ दिसंबर टू जनवरी। चलो, 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग कवरेज for death, life cover of 2 lakh against 330 annual premium, have eligibility of age between 18 to 50 years. कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री आफ्टर डेथ बीमा। देखो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। एक तो आफ्टर का लॉजिक क्या है? मतलब देखो आजकल तो वैसे भी हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं वो मोस्टली हिंदी नामों पर है, और ये तो कोई है ही नहीं लॉजिक। प्रधानमंत्री आफ्टर डेथ तो मेरे कुछ पल्ले पड़ा, तो ये तो सब काट दो, ठीक है। ओके, सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा या पेंशन बीमा? देखो पेंशन तो नो, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, ठीक है। सो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। अगर हम जीवन ज्योति बीमा की बात करें तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लुक आफ्टर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडकारी इज यूज्ड एज अ समावार, रूफ टॉप सीलिंग, फ्लोर मैटिंग, या फिर विलो बुशेस। तो ये जो है ना, इट इज़ बेसिकली कंधकारी जो होता है ना, इट इज़ लाइक अ कॉपर वेसल, ठीक है। हमारे घर पे भी है कॉपर वेयर वेसल, ठीक है। ऐसे टी पॉट जैसा होता है, हमारे घर में तो ऐसा वाला ही है। सो इट इज़ बेसिकली अ समावार, ठीक है, जिसमें पानी या हॉट टी जो है वो सर्व किया जाता है, कावा जो है सर्व किया जाता है। चलो, महारानी टेम्पल एंड सेंट मैरी चर्च इज़ फाउंड इन पहलगाम, अरू वैली, पहलगाम, बेताब वैली, सोनमर्ग या गुलमर्ग? द आंसर इज गुलमर्ग, ठीक है। और गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुल मीन्स फ्लावर्स, मर्ग मीन्स मेडोज, राइट। सो दिस इज बेसिकली मेडो ऑफ फ्लावर्स, और गुलमर्ग इज लाइक अ ग्रासलैंड, ठीक है। मर्ग का मतलब ग्रासलैंड ही होता है। आपने ज्योग्राफी आई एम श्योर अभी तक रिवाइज कर ली होगी। चलो,
Teak-Sal Shisham people belongs to what? Xerophyte region, alpine forest, temperate forest, सब tropical forest. देखो सबसे पहले तो पहला वाला काट दो. Xerophytic basically होते हैं salt loving, right? So जो आपके salt loving होते हैं, they are called as xerophytes. तो obviously no. Mangroves are xerophytes, right? Alpine forests होते हैं जो आपके altitude मतलब mostly mountainous region पे पाए जाते हैं. टेम्परेट भी ठंडे हैं. तो ये जो है ना आपके एग्जाम्पल जो टीक साल शीशम पीपल दिया है, पीपल से आप समझ ही सकते हो कि ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है. सो इट इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. नेक्स्ट, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन नवंबर 1913. पॉइंट, सैन फ्रांसिस्को यूएस. तो इसमें आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्वेश्चन में ही. ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? मैडम बिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा और बोथ ए एंड बी. तो याद रखना इट वाज लाला हरदयाल. ठीक है, ओके. अनदर पॉइंट, गदर पार्टी का एक्चुअल नेम क्या था? इट वाज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, राइट? और ये जो है एक गदर न्यूज़पेपर चलाते थे और उसी न्यूज़पेपर के नाम के ऊपर गदर पार्टी का नाम पड़ गया था. सो अगर आपको पूछे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम, सो इसका जो एक्चुअल नेम था इट वाज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन. ठीक है, चलो. द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू, अंबेडकर, गांधी, अंबेडकर, मालवीय, अंबेडकर, गांधी, नेहरू. तो याद रखना ये जो पैक्ट था ना, दिस वाज अ पैक्ट, एन एग्रीमेंट विच वाज साइंड एज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड्स, राइट? कम्युनल अवार्ड्स आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट थे और इन्हीं कम्युनल अवार्ड्स के ऊपर बहुत अनरेस्ट क्रिएट हो गया था इंडिया में. अनरेस्ट इंडिया में भी नहीं कह सकते, बट गांधी जी और बी आर अम्बेडकर दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस. तो उनके बीच में जो है काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल हो गई हुई थी और इसी की वजह से गांधी जी ऑल्सो वेंट टू फास्ट ऑन टू डेथ, राइट? और फिर उसी के बाद जो है बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूरी बातचीत होती है और गांधी जी वॉज एट द पूना जेल दैट टाइम, यरबदा जेल इन पूना. तो इसीलिए क्योंकि ये पैक्ट वहीं पे साइन हुआ था इसलिए इसको पूना पैक्ट कहते हैं. और ये किन के बीच में था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में था. तो आंसर इज गांधी जी एंड अंबेडकर. देखो अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछे ना, हु वाज द वन हु साइंड द पूना पैक्ट इन प्लेस ऑफ गांधी जी, इट वाज मदन मोहन मालवीय. सो पूना पैक्ट एग्रीमेंट तो इन दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन गांधी जी उस टाइम पे जेल में थे. सो ऑब्वियसली वो कोई भी पैक्ट वगैरह जो है साइन करने की कैपेसिटी में नहीं थे, राइट? इसीलिए मदन मोहन मालवीय वाज द वन हु साइंड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ डोगरा रेन इन जम्मू कश्मीर. क्या है इसका आंसर? इट इज 1846 टू 1947, राइट? अगर मैं पूछूं सिख एम्पायर, राइट, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे. ठीक है, चलो. 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट व्हाट? जम्मू विद विच सिटी? सियालकोट, उधमपुर, दिल्ली और रावलपिंडी. द आंसर इज सियालकोट. ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका सियालकोट. फाइन. सो थैंक यू सो मच गाइज. आज के लिए ये हमारे 24 सेट ऑफ क्वेश्चंस थे और कल के लेक्चर में आई एम गोइंग टू सी यू. So bye and have a nice day, and do not forget to like the lecture if you like it. Thank you.